ये हम बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। क्या लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ हटा। क्या लिखा है इसमें? आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हो गए। ये इस तरीके के स्लोगन लेके आए, क्या है ये स्लोगन आपका? ये हम बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। ये क्या लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ हटा। क्या लिखा है इसमें? आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हो गए हैं। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, ये स्थिति है। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि जैसे बैनर बांट दिए गए हैं, दे दिए गए हैं कि आपको इन्हें लेकर खड़े रह के इस पे बात करनी है। ये देखिए, ये क्या आप बैनर लेके, क्या है इस बैनर में? स्टॉप पॉलिटाइजिंग वक्फ, वक्फ के साथ राजनीति ना करें। वक्त के साथ राजनीति ना करें। देखिए कुछ इस तरीके के बैनर और हैं। ये आप तस्वीरें देखिए जी। जी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना जी। मना बोलने किया के लिए मना किया गया, मना लेकिन किया। कहना क्या चाहते हैं? संदेश क्या है? संदेश क्या है? चलिए क्या संदेश है? वहाँ चालू करो। ये देखिए, अगर आप बात करना चाहेंगे तो ये बात करने से रोकेंगे। इस तरीके से के भी हालात हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश? नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ? क्या लिखा है? ये बैनर क्या ले रखा है? स्टेज पे दिखाई सर। स्टेज से ही बात होगी। हाँ। ये इजाजत कौन दे रहा है आपको कि आपको बात करनी है कि नहीं करनी? देखिए सुनिए मेरी बात। हमारे मुस्लिम, हम जो आए हैं वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की। आप जो बैनर लेके खड़े हुए हैं, ये बैनर लेके कोई मैसेज देना चाहते हैं? सुनिए मैं आप बैनर पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। आप बैनर क्या लिखा हुआ है आपके बैनर पे जो आपने वो बता रहे हैं हजरत, जवाब दे रहा है आपको, है ना? और अगर क्या लिखा हुआ है आपके बैनर? ये दे रहे हैं। स्टेज से स्टेज लगाया ही गया है आपको जवाब देने के लिए, आप वहाँ जाएं और जवाब वहाँ। इस तरीके का माहौल यहाँ पर है कि ये भी कह दिया गया है कि सिर्फ स्टेज से ही बोला जाएगा, इसके अलावा कहीं और से कोई आवाज़ नहीं आएगी। क्या लिखा हुआ है इसमें? बोलने नहीं आता मेरे को। देखिए, बोलना नहीं आता है लेकिन बैनर लेके खड़े हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो पोस्टर एक ही तरीके से ऐसा लगेगा कि पोस्टर पूरी तरीके से यहाँ जो युवा आए हैं, लोग आए हैं, उन्हें बांटे गए हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या है पोस्टर में? कुछ नहीं। क्या लिखा है पोस्टर में? वहाँ बोला जा रहा है, आप समझ। ये हालात है। क्या आप अपने पोस्टर के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, हमारे बड़े लोग हैं वो दे रहे हैं, हमारे को जरूरत नहीं है इस चीज़ की। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या पोस्टर में क्या लिखा है? पढ़ के बता दीजिए। नहीं आप पढ़ लो, क्या लिखा हुआ आपको पता? आप पोस्टर लेके खड़े नहीं पढ़ पा नहीं आप पढ़ो ना भैया, आपको पता है। नहीं पढ़ पा रहे? ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की, और मंच भी मैं आपको दिखा देता हूं। मंच पे अगर आप देखेंगे तो तमाम जो नेता हैं, सलमान खुर्शीद भी अभी थे, ओवैसी भी मंच पर हैं, और मैसेज वहां से दिया जा रहा है विरोध का कि यहां से अभी ये शुरुआत है। ये क्या पोस्टर आप देख रहे हैं? जी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी अस्सलाम वालेकुम सबको दिल से। ये पोस्टर क्या है? ये एक मतलब सबको पता है क्या है, मैं बोलना नहीं। पढ़ के बता दो। नहीं पता है सबको, वो आपको भी पता है। आप पढ़ के तो बता दो। अच्छा पढ़ के क्या? डिफेंडिंग वॉफ, डिफेंडिंग दीन। बस ये पोस्टर सब मैसेज है। अब बाइट देने के लिए क्यों रोका जा रहा है? छोड़िए, उनसे बात। अधिकृत हैं लोग मीडिया से बात करने के लिए, प्रोग्राम चल रहा है अभी, उसको सुनने हैं। अच्छा, प्रोग्राम चल रहा है इसलिए उस प्रोग्राम के बाद में बात करें। देखिए, ये बातें मन से लगातार कही जा रही हैं कि आपको लोगों से बात नहीं करनी है और पोस्टर लेके सिर्फ खड़े रहना है। साफ तौर पर लगातार जो सरकारी दावपेज हैं उसको उलझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, समुदायों को डराने की कोशिश की जा रही है। जंतर मंतर की वो ऐतिहासिक तस्वीर में आपको दिखाते चलूं, क्योंकि जब जब इस बिल की चर्चा होगी, जंतर मंतर की चर्चा होगी, इस प्रदर्शन की चर्चा होगी, आप देख सकते हैं जब सरकार की खिलाफत में बातें होती है तो यहाँ पर तालियों की गूंज बढ़ जाती है। खास तौर पर मैं आपको पोस्टर दिखाते हुए चलूं कि किस किस तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर बनाए गए हैं ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड द्वारा, कि सेव वक्फ, सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बोर्ड यहाँ पर आपको नजर
नजर आएंगे। कई महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हैं, मैं आपको उनकी भी तस्वीरें दिखाते चलूं, जिन्होंने पोस्टर्स हाथ में लिए हुए हैं। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी कि जो वक्फ का है वो वक्फ का ही रहेगा। कई आर्टिकल्स जो हैं वो उन्होंने हाथ में लिए हैं। यहीं पर आप एक ये भी पोस्टर देखेंगे कि हम एकजुट हैं, वक्फ बेचने के लिए नहीं है। और ऐसा ही काफी कुछ यहाँ पर लिखा गया है कि टेम्परिंग द वक्फ इज इक्वल्स टू टेम्परिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसे सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस का एजेंडा यही था कि जो भाजपा की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और कुछ इसी तरीके का प्रोपेगेंडा यहाँ पर भी चलता हुआ आपको नजर आएगा कि लिखा गया है कि नो वक्फ अमेंडमेंट बिल, यानी कि इसे सीधे सीधे लिखा जा रहा है कि ये संविधान की खिलाफत में है। यहाँ पर आपको मैं उसी का एक और पोस्टर दिखाते हुए चलूं कि वक्फ से छेड़छाड़ संविधान से छेड़छाड़ के बिल्कुल बराबर है। डिफेंडिंग वक्फ इज डिफेंडिंग दीन, यानी कि अपने दीन को बचाना ही वक्फ की समर्थन करने के बिल्कुल बराबर है। ऐसे कई सारे पोस्टर्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। एक बार आपको पिंटो भीड़ दिखाते हुए चले कि जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी, सुबह जब हमने 25-30 लोगों से बातचीत की थी, अब उससे आगे बढ़कर जो भीड़ है वो काफी ज्यादा आगे आ चुकी है। एक और मैं आपको पोस्टर दिखाते हुए चलूं, यहाँ पर जहां लिखा गया है कि वक्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है, राज्य के शोषण के लिए नहीं। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि लगातार इसे एक शोषण का हिस्सा जो है वो बताया जा रहा है। ये से नो टू वक्फ अमेंडमेंट बिल, आप लोग जो पोस्टर लेके घूम रहे हैं, देखिए ये साफ तौर पर यहाँ पर हरकत है कि किसी को भी बात करने की मनाही है और इसीलिए कोई बात नहीं करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको देखेंगे कि लगातार लोग हाथों में झंडे लिए, ये वो युवा है जो देश की पीढ़ी है, जो भविष्य है, और यहाँ पर फिलहाल प्रदर्शन के लिए खड़ा है। यहाँ पर एक और एक अहम तस्वीर मैं आपको दिखाते हुए चलूं कि आप यहाँ पर टी शर्ट देखेंगे, वी अपोज वक्फ बिल अमेंडमेंट। हम भारतीय मुसलमान को यह एहसास है कि बिल वक्फ संशोधन बिल हमारी संपत्ति को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो हर एक यूनिक अंदाज से अपना जो मैसेज है वो पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पिंटो आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे थे कि न सिर्फ पोस्टर्स लगे हैं, टी शर्ट बने हुए हैं, बल्कि इस भीड़ को और बड़े पैमाने पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं, जो नेता भाषण दे रहे हैं और इन सभी को एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि ये एक काला कानून है जो कि इनकी जमीनों को छीन लेता है, और इसीलिए ऐसे जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। कई और ऐसे पोस्टर्स हमने यहाँ पर देखे थे जिसके अंदर आर्टिकल को लेकर बातचीत की जा रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक आर्टिकल को लेकर बातचीत की गई है। ये कौन सा आर्टिकल है, इसकी जानकारी है आपको? बिल्कुल। तो यहाँ पर आप और देखेंगे कि जो बोर्ड्स यहाँ पर लिए गए हैं, ये अधिकतर लोगों को हाथ में क्या है इसकी जानकारी नहीं है, और उनका हलाफा ये है कि हमें बात करने की मनाही है तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि डराने की जो कोशिश है वो है, क्योंकि साफ तौर पर लोगों को लीगैलिटीज क्या क्या है वो किसी भी नेता द्वारा नहीं बताई गई है। स्टेज पर अब तक कम से कम 6 से 7 नेताओं ने बातचीत की है, लेकिन हर किसी ने बस यही कहा है कि आपकी जमीनों को हड़पने के लिए ये कानून को लाया जा रहा है, ना कि लोगों को यह बताया जा रहा है कि आखिर सरकार ने इस कानून को लाने का विचार क्यों बनाया। जो नेता स्टेज पर बैठे हैं उनमें से कई नेता इस मीटिंग के अंदर शामिल भी थे, जिन्होंने अपने आइडियाज को सामने रखा है, जेपीसी की मीटिंग में अपनी बातों को रखा है। वो उन बातों का भी जिक्र नहीं कर रहे कि आखिर मीटिंग में उन्होंने कौन सी बातों को, कौन से बदलावों को रखा है। महज लोगों को बरगलाने की कोशिश है। जो यहाँ पर अलग अलग सैकड़ों पोस्टर आपको लोगों के हाथों में नजर आएंगे कि किस तरीके से इस एक वक्फ के बिल को एक सामुदायिक विवाद के तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कई सारे बोर्ड इसमें ऐसे भी हैं जो उर्दू में लिखे गए हैं, जो हिंदी में लिखे गए हैं, जो अंग्रेजी में लिखे गए हैं। लेकिन जब हम सुबह से यहाँ पर 8 बजे से मौजूद हैं, जब ये पोस्टर बढ़ रहे थे, तो ना किसी ने पोस्टर पढ़ने की जरूरत समझी, ना ये समझा कि आखिर उसमें लिखा क्या है। बस हर किसी के हाथों में एक पोस्टर की जरूरत थी जिससे कि आप मीडिया के कैमरा के सामने प्रदर्शित हो सके। महज उसकी कोशिश थी कि हड़प कर झड़प कर लोगों ने पोस्टर्स ले ली, पर उसमें लिखा क्या है किसी को ज्ञान नहीं।